Hello guys and welcome to Manual Education. So we are back with another video of opening rank and closing rank respect to NITs. तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने NIT कुरुक्षेत्र, NIT वारंगल और NIT सूरतकल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करी हुई है पिछले वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं NIT अगरतला के बारे में। अ वेरी गुड NIT, वेरी रेप्यूटेड NIT इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। अगर आप त्रिपुरा से हो या फिर त्रिपुरा जाकर अगरतला में आप एडमिशन लेना चाहते हो फॉर योर MCA प्रोग्राम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इसकी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरीज। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक चेक कर सकते हो और ये डेटा होगा प्योरली बेस्ड ऑन द ईयर 2023 पे। तो उसी हिसाब से आप स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि अगर आप 2024 में एग्जाम लिखने वाले हो तो क्या आपके ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक होंगे, तो ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो निम CT का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और कोई टॉप NIT को टारगेट कर रहे हैं तो NIT अगरतला आपके प्रायोरिटी लिस्ट में डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से टॉप 5 NITs में आती है। तो बहुत ही अच्छी NIT है और आपको डेफिनेटली इसको टारगेट करना ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट से सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट हो जाओ, सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारे इनसाइट्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं। सेम गोज विद व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और मैन्यूअर MC एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितने भी कॉलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं NIT अगरतला के बारे में। वैसे तो ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1965 में, तब इसको बोला जाता था त्रिपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट उसके बाद उसको अपग्रेड कर दिया गया और ये NIT बन गई 2006 में। तो 2006 में इसको NIT का स्टेटस मिल गया एंड 2006 से लेकर 2024 विद इन 18 ईयर्स ये टॉप NITs में आ गई है। तो आप देख सकते हो कि कितनी फटाफट इसने ग्रोथ की ली है। अगर कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूं, जो आपका MCA का प्रोग्राम होने वाला है वो होगा 3 ईयर्स का। यूजुअली आपको हर एक NITs में ये 3 साल का कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी भी दूसरे स्कूल्स में MCA का प्रोग्राम देखा होगा तो वो वहाँ पर आपको 2 ईयर्स का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 साल का प्रोग्राम देखकर शॉक मत होना। यूजुअली मोस्टली NITs में 3 ईयर्स का ये कोर्स आपको प्रोवाइड होता है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लिमिटेड है सीट्स, यहाँ पर 30 सीट्स ही हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। और अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2,51,000 में आप ये अपना 3 साल का MCA यहाँ से परस्यू करके बाहर निकलोगे। तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। मोस्टली NITs में आपको 3 to 4 lakhs की फ़ीस पे करनी पड़ती है, बट ये 2.5 की फ़ीस है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो 3 साल के हिसाब से आप यहाँ से अपना ROI भी अच्छा खासा कैलकुलेट कर सकते हो। तो सीट्स आपने देख ली, 30 सीट्स हैं। अब देखते हैं इसकी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ कैटेगरीज हैं: ओपन, जनरल EWS, ओपन PWD, OBC NCL, OBC NCL, PWD SC और ST। तो ये हमारे पास 7 कैटेगरीज है। यहाँ पर 3 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, और एक होगा हमारे पास स्पेशल राउंड। अब स्पेशल राउंड क्या होता है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो अगर हम हर एक राउंड में देखें तो यहाँ पर होगा आपके पास OR विच मीन्स ओपनिंग रैंक और CR विच मीन्स क्लोजिंग रैंक। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, ओपन कैटेगरी के लिए राउंड 1 में जो ओपनिंग रैंक था वो था 478 का और जो क्लोजिंग रैंक था वो था 588 का। तो इन्होंने राउंड 1 में क्या किया, ओपन कैटेगरी के लिए 478 के स्कोर से लेकर 588 के स्कोर तक का स्लॉट रखा। अब जिन भी बच्चों ने 478 से लेकर 588 के बीच में स्कोर किया होगा ओपन कैटेगरी में, उन सारे बच्चों को राउंड 1 में कॉल आ गई होगी एडमिशन के लिए। और ये डेटा है 2023 के। तो उन सारे बच्चों को कॉल आ गई होगी एडमिशन के लिए। तो आप देख सकते हो कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक काफ़ी ज़्यादा स्लीक इन्होंने रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओपन कैटेगरी, और वो भी राउंड 1 में ही। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगरतला ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो आपको कट ऑफ्स पर काफ़ी अच्छा काम करना होगा। आपको अपने रैंक काफ़ी अच्छे लेके आने पड़ेंगे। बिलो अगर आप 500-600 लेके आते हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपको राउंड 1 में ही कॉल आने की गारंटी हो सकती है। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो 597 से लेकर 605, अगेन यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टाइट था। राउंड 3 में 478 से लेकर 607। तो राउंड 3 में अगेन इनका जो ओपनिंग रैंक है वो बहुत नीचे आ चुका है। और स्पेशल राउंड, अब स्पेशल राउंड क्या होता है कि आपको इन तीनों राउंड में से राउंड 1, 2 एंड 3 तीनों राउंड में से कोई भी एक राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, बट यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट
पर्टिकुलर एनआईटी, जो भी एनआईटी में आपको पहले 3 राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए, आपको और भी कोई एनआईटीज़ मिल सकती है बेस्ड ऑन योर रैंक, बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, तो आप स्पेशल राउंड में पार्ट लोगे। अब स्पेशल राउंड में पार्ट लेने के लिए आपको एक एडिशनल फीस भरनी पड़ती है, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। जैसे ही आप वो एडिशनल फीस भर के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, अपने चॉइसेस रखोगे दूसरे एनआईटीज़ को लेकर या दूसरे कैंपस को लेकर, तो जो भी आपको पहले सीट अलॉट हुई थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और उसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा आपके पास कि आपको स्पेशल राउंड में जाना है या नहीं जाना है, अगर आपको कोई भी राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको स्पेशल राउंड के बाद भी कोई एनआईटी में या फिर आपके डिज़ायर्ड एनआईटीज़ में सीट्स मिलने वाली हैं, तो आप डेफिनेटली स्पेशल राउंड में पार्ट ले सकते हो। उसकी एक एडिशनल फ़ीस आपको पे करनी होगी। तो अगर हम स्पेशल राउंड की बात करें तो 583 से लेकर 639 का इसका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा है। वही अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो राउंड 1 में 601 से लेकर 612, राउंड 2 में 616 से लेकर 619, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक विंडोज़ आपको देखने को मिलती है। राउंड 3 में 608 से लेकर 619, स्पेशल राउंड में 665 से लेकर 680। ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर किसी भी राउंड में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। ओबीसी एनसीएल के लिए 635 से लेकर 646, राउंड 2 में 650 से लेकर 655। तो अगेन यहाँ पर भी बहुत ही स्लीक कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर सीट इनटेक काफ़ी लिमिटेड है, विच इज़ ओनली 30। तो इसलिए आपको हर एक राउंड में जो नंबर्स है ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखने होंगे। राउंड 3 की मैं बात करूँ तो 641 से लेकर 655 और स्पेशल राउंड में 663 से लेकर 675। ये वो सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर 663 से लेकर 675 के बीच में आया हुआ है और वो कोई बेटरमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर किसी भी राउंड में सीटें अवेलेबल नहीं थी। एससी कैटेगरी वालों के लिए रैंक काफ़ी पीछे जा चुकी है, यानी थाउजेंड्स में इनकी रैंकिंग जा चुकी है, जहाँ पर बाकी सारे कैटेगरीज के लिए हंड्रेड्स में रैंक आई थी। तो 3166 इनका ओपनिंग रैंक था राउंड 1 के लिए और 3327 क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 के लिए। राउंड 2 में 3414 और क्लोजिंग था 3493। राउंड 3 में 3449 और क्लोजिंग रैंक था 3551 और स्पेशल राउंड में 3582 से लेकर 3618 तक। और एसटी वालों के लिए तो रैंक और भी ज़्यादा पीछे चले गया। 5060 ओपनिंग रैंक था और 5481 क्लोजिंग रैंक था। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो 6388 इनका ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग रैंक था 6388। ओपनिंग रैंक थर्ड राउंड के लिए 5060 से लेकर 6388 और स्पेशल राउंड में तो बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गया था इनका रैंकिंग 8708 से लेकर 9153। तो यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे एसटी कैटेगरी वाले उन्हें स्पेशल राउंड में उनके रैंक के हिसाब से काफ़ी सारे एडमिशन्स मिले थे। तो ये है कंप्लीट डेटा बेस्ड ऑन 2023 आपको समझने के लिए कि अगर आप 2024 में एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप +5 +10 कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन हमेशा से चेंज होता है। कट ऑफ्स आपके एक जैसे नहीं होते हर एक साल आपके कट ऑफ्स वेरी करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं उसके ऊपर कि उस साल का निमसेट का एग्जामिनेशन उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, वो मॉडरेट लेवल का था, इजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था, कितने स्टूडेंट्स ने उसको अपीयर किया था और हर एक स्लॉट में हाईएस्ट रैंक क्या गया हुआ है और लोवेस्ट रैंक क्या गया हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी भी कॉलेज के कट ऑफ्स को लेकर। तो यस गाइस, ये था कंप्लीट डेटा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आप नेम सेट लिखने की सोच रहे हो तो 1000 में से मेक श्योर कि आपका आइडियल स्कोर जो हो वो हो 650 प्लस या फिर 700 प्लस, तब जाकर आपकी रैंकिंग कहीं ना कहीं 50 से लेकर 60 के बीच की होगी। और अगर इतनी रैंकिंग होती है आपकी तो आप डेफिनेटली यहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कोई भी टॉप एनआईटीज़ जो आप टारगेट कर रहे हो वहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रही आपके सामने कैटेगरी वाइज ओपनिंग राउंड और क्लोजिंग राउंड। तो बड़े ध्यान से गो थ्रू कर लो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को चैनलाइज कर लो। एंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास तो अभी बहुत कम वक्त बचा है। वी आर ऑलरेडी इन द बिजनेस एंड ऑफ अप्रैल मंथ और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मई का मंथ बचा हुआ है, क्योंकि जून में तो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो एक महीने में हमें काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस करनी है सो दैट हम कोई भी टॉप एनआईटीज़ को ईजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर लें।
अब उसके लिए आप कौन से सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज को यूज़ करोगे? Allow me to take you to the official website and guide you about the self-study resources. Alright, so just head to the official website of Manure Education, click on buy online, यहाँ पर MCA एंट्रेंस पर आ जाओ। फुल कोर्स में यहाँ पर आपको ये वाला प्रोग्राम चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं आपको 527 वीडियो लेक्चर्स, 96 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। इफ़ यू क्लिक ऑन सिलेबस तो आप देख सकते हो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। ईजिली अपनी पेज पर सारे वीडियोज़ देखकर आप खत्म कर सकते हो। एंड इफ़ यू गो बैक यू कैन ऑर्डर सम बुक्स एज वेल, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो आपको तीनों ही टैब चेकआउट करना है। अगर आप ई बुक्स के लिए जाना चाहते हो तो आप लास्ट वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। एडवांस मैथ्स के हैंडआउट्स के लिए आप सेकंड वाला टैब चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 15 हैंडआउट्स। बहुत ही इफेक्टिव होगा आपके एडवांस मैथ्स के लिए। और अगर आप हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स के लिए जाना चाहते हो यू कैन चेकआउट दी फर्स्ट टैब। इसके अंदर मिलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश की बुक्स। यू गो बैक, अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्लिक ऑन शो पैकेज। इसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो इंग्लिश, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो ये सारे प्रोग्राम्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड इफ़ यू गो बैक तो मॉक टेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अब तो जितना नज़दीक आप एग्जाम्स के जा रहे हो उतना ही आपको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। तो क्लिक ऑन शो पैकेज। आपको सेकंड वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलते हैं आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। आई होप ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.